कि एक काला सा व्यक्ति राजा के भेष में है और गाय को मार रहा है, 3 पैर से हीन बैल को प्रताड़ित कर रहा है। और परीक्षित को क्रोध आ गया कि मेरे राज्य में ऐसा अशुभ नहीं हो सकता है, मेरे राज्य में गायों का अपमान नहीं हो सकता है, गायों को प्रताड़ना नहीं दी जा सकती है। महाभारत की यदि मैं कथा सुनाता, तुम्हें विस्तार से बताता, अर्जुन भी जब वनवास में गए थे पांडव, और जब अज्ञातवास का समय था तो अर्जुन नपुंसक बना था, भरत बना था। और जब कौरवों ने अर्जुन को नहीं पाया तो राजा विराट के नगरी पर उन्होंने, कौरवों ने आक्रमण किया। और वह आक्रमण किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं किया गया था, वह आक्रमण पशुओं के ऊपर, गाय के ऊपर किया गया कि यदि अर्जुन होगा इस राज्य में तो गायों की चिघाड़ को, गायों की आवाज को, गायों की करुण क्रंदन को सुन करके वो बैठ नहीं सकता, वो बाहर निकलेगा। और कहते अर्जुन धनुष लेकर के बाहर आया, युद्ध करने आया। इसी बात से तो राज्य नहीं दिया गया कि हमने तो उनकी प्रतिज्ञा से पहले ही, 3 दिन पहले ही उनको देख लिया है। और यही परीक्षित भी कह रहा है कि मैं अपने राज्य पर अपमान नहीं देख सकता। धनुष उठाया है कलयुग का अंत करने के लिए, और कलयुग कहने लग गया है राजन तुम मेरा अंत नहीं कर सकते हो, तुम समय को नष्ट नहीं कर सकते हो। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर के बाद मेरा समय है, तू मुझे मार नहीं सकता। और परीक्षित कह बैठा मैं तुम्हें मार सकता हूं, मेरे अंदर वह बल शेष है, मेरे अंदर वह सामर्थ्य है, मेरे अंदर वह पुण्य बचा हुआ है, पूर्वजों की दी हुई शक्ति बची हुई है कि मैं कलयुग का भी अंत कर सकता हूं। और अब कलयुग भयभीत हो गया जब देखा कि वह सत्यवादी राजा है, पुण्यशाली राजा है, तो कलयुग परीक्षित के पैरों पर गिर गया, प्रणाम करने लग गया, निवेदन करने लग गया कि मुझे मारो मत। जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में संभव नहीं था वह मेरे से संभव हो सकता है। आप मेरा अंत ना करो, मैं समय हूं। तुम काल चक्र को नहीं रोको, विधि के विधान को ना रोको। तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे राज्य से बाहर जाना होगा। जहां तक मेरा राज्य है, जहां तक यह भूखंड है मेरा, वहां तक तू नहीं रह सकता है। कलयुग बड़े निवेदन से कहने लग गया, अरे आप तो सम्राट हैं, जहां से सूर्योदय होता है और जहां अस्त होता है वहां तक आपकी ध्वजा लहरा रही है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। और तब राजा परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए कि मैं 4 स्थान बताता हूं, वहां तुम रह सकते हो। पहला झूठ, जहां झूठ बोला जाएगा वहां कलयुग आ जाएगा, झूठ पे रहो। मदपान, मदिरा। देखो ऐसे तो कल समुद्र मंथन की कथा है कि मदिरा के विषय में कल बताएंगे। ये मदिरा बहुत गलत चीज है, बड़े से बड़े धर्मात्मा को भी नीचा गिरा सकता है मदिरा। और मद पीने वालों के पास तो देवता भी नहीं जाते, पुण्य बल होने के साथ भी वह पुण्य बल काम नहीं करता है। मदिरा पान करने वाले व्यक्ति को तो अपना ही ज्ञान नहीं होता, अपने परिवार वालों का क्या बोध होगा, श्रीहीन हो जाता है।
भगवान भी मदिरा पान करने वाले के नजदीक नहीं जाते। जो देवऋण पितृऋण, देवताओं की शक्ति, जो पितर का आशीर्वाद आपके ऊपर है, मदिरा पान के समय जब मदिरा के लत पर आप होते हो तो आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है। और परीक्षित ने दूसरा स्थान मदपान का दे दिया, तीसरा स्थान उन्होंने हिंसा दे दी। जहां मदपान होगा वहां हिंसा होगी। चौथा स्थान उन्होंने परिस्त्री गमन दे दिया कि जो झूठ बोलेगा वो मदिरा पान करेगा, मदिरा पान करने वाला झगड़ा करेगा, स्त्रियों को बुरी नजर से देखेगा। इसलिए परिस्त्री गमन को भी कलयुग का स्थान बता दिया। और राजा परीक्षित यह 4 स्थान देकर के जब जाने लग गए तो कलयुग बोले कि ये चारों चीज तो आपके राज्य में है ही नहीं। आपने मदिरा को तो पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। झूठ कोई बोलेगा तो उसको मृत्यु दंड आप दे देते हो। हिंसा कोई कर ही नहीं सकता आपके राज्य में। फिर मैं जाऊंगा कहां? और कोई व्यवस्था बताओ। तो उन्होंने कहा कि अब अंतिम व्यवस्था है, 5वां स्थान। अधम से कमाया गया धन, अनीति से प्राप्त धन